अमेरिका दौरे से देश लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे करीब दिल्ली में लैंड होगा पीएम मोदी का विशेष विमान। दिल्ली में एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी करेगी पीएम मोदी का स्वागत। अमेरिका दौरे को पीएम मोदी ने बताया सफल। ट्वीट कर लिखा, भविष्य में भारत अमेरिका के संबंध होंगे और मजबूत। पीएम मोदी अमेरिका से लेकर आ रहे हैं भारतीय कलाकृतियों से जुड़ी 157 खास धरोहर। इन सभी धरोहरों को चोरी या तस्करी के जरिए भारत से ले जाया गया था देश से बाहर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने चोरी, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के लिए प्रयासों को और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने किया भारतीय लोकतंत्र का गुणगान। कहा, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र को बताया महान परंपरा। यूएन के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश। अफगानिस्तान, आतंकवाद, कोरोना वैक्सीन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर रखी बात। यूएन के मंच से पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे करारा वार। कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए न किया जाए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा, वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर तीखा हमला। साफ शब्दों में कहा, जो आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यूएन में पीएम मोदी ने अफगानी नागरिकों के दर्द पर भी बात की। कहा, अफगानिस्तान में इस वक्त महिलाओं और बच्चों को मदद की जरूरत। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों को बचाना होगा। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत। चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने की विस्तारवाद पर कड़ी चोट। कहा, विस्तारवाद की सोच पर लगाम लगाने की जरूरत। समंदर है हमारी साझा विरासत, समंदर का इस्तेमाल करें, दुष्प्रयोग नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार की भी वकालत की। कहा, यूएन को सफल होना है तो सुधार लाना होगा, विश्वसनीयता बढ़ानी होगी। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद को रोकने में यूएन सफल नहीं रहा। अफगानिस्तान संकट के वक्त भी सवालों के घेरे में रहा यूएन। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। यूएन के मंच से पीएम मोदी ने कोरोना से जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, दुनिया इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। दुनिया भर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों से भारत आने को कहा। सेवा परमो धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में
जी जान से जुटा है। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों की भारी भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर विदेश सचिव का बड़ा बयान, कहा बाइडेन चाहते हैं भारत यूएनएससी में आए। यूएनएससी में पीएम मोदी के भाषण की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तारीफ की, कहा पीएम ने दुनिया का ध्यान आतंकवाद पर खींचा है, पीएम ने भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। आतंकवाद और समुद्री सीमा तक के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैश्विक समुदाय को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है, वह काबिले तारीफ है। ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा गरीबी की चुनौती से तभी लड़ा जा सकता है जब लोग सरकार को मान ले अपना साझेदार। Poverty cannot be fought by making the poor more dependent on governments. Poverty can be fought when the poor start seeing governments as trusted partners. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का मिशन प्रोपेगेंडा जारी, कश्मीर पर इमरान खान का सफेद झूठ, कश्मीर पर इमरान ने मध्यस्थता की मांग की है। अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खुद को पीड़ित बताया, इमरान खान ने दुनिया से तालिबान को मान्यता देने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, इमरान खान ने कहा दुनिया ने नहीं की तालिबान की मदद तो फिर से आतंक का गढ़ बन सकता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की झूठ पर भारत ने लगाई लताड़, यूएन में भारतीय राजनयिक ने करारा जवाब देते हुए कहा पाकिस्तान वैश्विक मंच पर झूठ बोलता है। यूएन में भारत की राजनयिक ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पड़ोसी देशों के लिए आतंक पालता है पाकिस्तान। यूएन में भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकियों को तैयार करता है, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है, पाकिस्तान आत्मचिंतन करे। एनडीसी के दीक्षांत समारोह में पाकिस्तान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिंसक कट्टरपंथी और आतंकी समूहों का पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन, भारत लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की तालिबान से बात करने की वकालत, अफगानिस्तान में भारी निवेश फंसा है, बात करने में क्या हर्ज है। हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत, देखिए वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहां खर्चाया है तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें, क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। कि अपनी खुद हमें इसके बजाय कि अमेरिका के पास जाएं और उनसे कहें हमें मदद करें, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम लोग 1.3 बिलियन लोग हैं, माहौल नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के तालिबान से बातचीत वाले बयान पर बीजेपी नेता कवींद्र गुप्ता ने किया पलटवार, कहा पड़ोसी देशों से कैसे संबंध होंगे ये कोई नेता नहीं बल्कि भारत सरकार तय करेगी। इमरान खान के कश्मीर राग पर रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को घेरा, एसपी सिन्हा ने कहा पाकिस्तान आतंक का केंद्र बिंदु है, दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। रिपब्लिक भारत पर आईएसआई की खालिस्तानी साजिश पे नकाब, आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई ने पैसे देकर जमा की भीड़, रिपब्लिक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर के सवालों से भागा फई। वॉशिंगटन में खालिस्तानी प्रदर्शन पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, कहा इस तरह का प्रदर्शन सोच समझकर किया गया षड्यंत्र, आईएसआई भारत के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की लड़ाई। अक्टूबर में अमेरिका मनाएगा हिंदू विरासत महीना, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी समेत कई बड़े राज्यों में आयोजन, हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आयोजन। अफगानिस्तान में घोर के तालिबान और आईएसआईएस की हिंसक झड़प में 2 की मौत हो गई है, मरने वाले आईएसआईएस आतंकी और एक आम नागरिक इसमें शामिल है। आईएसआईएस के एक सदस्य को भी तालिबानियों ने पकड़ा। तालिबान ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फटकार लगा दी, कहा इमरान खान भी कठपुतली हैं, अफगानिस्तान में दखल न देने की अपील की है तालिबान ने।
तालिबानी कमांडर और सोशल मीडिया प्रमुख जनरल मोबीन, तालिबान के प्रवक्ता जनरल मोबीन ने साधा इमरान खान पर निशाना, कहा इमरान को खुद पाकिस्तान की जनता ने नहीं सेना ने बनाया है प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की सबसे ताजा तस्वीर, हेरात में एक शख्स को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। किडनैपिंग के आरोप में तालिबानी आतंकियों ने शख्स को दी सजा, तालिबानी अत्याचार से लोगों में खौफ का माहौल, तालिबान के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा। अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता का नया वीडियो आया सामने, तालिबानियों ने हेरात शहर के चौक पर लटकाया शव, पूर्व तालिबानी आतंकियों ने क्रेन से लटकाया शव। तालिबानियों ने बच्चों के अपहरण के आरोपियों को दी बर्बर तरीके से सजा, 4 अपहरणकर्ताओं के शवों को चेतावनी के तौर पर शहर के 4 अलग अलग गेट्स पर लटकाया। नागरहार में सड़क किनारे कार में धमाका हो गया, आतंकी हमले में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, किसी आतंकी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। काबुल पासपोर्ट कार्यालय के बाहर अफगानी नागरिकों की भीड़, नागरिकों ने कार्यवाहक सरकार और अधिकारियों से पासपोर्ट विभाग तुरंत खोलने की अपील की, कहा 3 हफ्ते पहले कार्यालय खोलने का किया था वादा, लेकिन अभी भी बंद है ऑफिस। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अहमद मसूद का सम्मेलन, नेशनल रेजिडेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में हिस्सा लिया, अफगानिस्तान के भविष्य विषय पर आयोजित की गई बैठक। पंजशीर के लड़ाकों की नई तस्वीर सामने आई है, तालिबानियों के खिलाफ मोर्चे पर तैनात एनआरएफ के लड़ाके। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों की जंग जारी, पंजशीर के पहाड़ों पर तालिबानियों को खदेड़ने की तैयारी, तालिबानियों के खिलाफ जंग जारी है। पंजशीर की घाटी में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने एक बार फिर से जारी की नई तस्वीर जारी कर कहा देश की आजादी और तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जारी रहेगी जंग। बगलान प्रांत में खोस्त में तालिबानियों के खिलाफ आए लोग नेशनल रेजिडेंस फोर्स को दिया समर्थन, मसूद के लड़ाकों पर जताया भरोसा। काबुल में अफगानिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन, रैली निकालकर लोगों ने अमेरिका से लगाई गुहार, कहा गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान की संपत्ति को अमेरिका मुक्त करे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बताया तालिबान की सच्चाई, कहा तालिबान में महिलाओं के शिक्षित होने से तालिबानी सोच को बड़ा नुकसान। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होते ही तालिबान ने हजारा समुदाय को प्रताड़ित करना शुरू किया, लोगों को जमीन खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु राष्ट्रपति भवन के पास धमाका हो गया, आत्मघाती कार बम धमाके में 7 लोगों की जान चली गई। दिल्ली शूटआउट की जांच तेज, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट पहुंचकर पड़ताल की है। दिल्ली शूटआउट कांड में बड़ा खुलासा, हमलावरों ने वारदात से पहले कोर्ट परिसर की रेकी की थी, शूटआउट को अंजाम देने के लिए कार से रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे शूटर्स। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद पुलिस अलर्ट, रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, कोर्ट परिसर में आने जाने वाली हर गाड़ी पर पैनी नजर। रोहिणी कोर्ट गैंगवार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका, सभी जिला अदालतों में सुरक्षा कड़ी किए जाने की मांग। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट मामले को लेकर दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात की, कोर्ट में सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। दिल्ली कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका, तिहाड़ जेल, मंडोली, रोहिणी जेल को अलर्ट पर रखा गया, गोगी गैंग, टिल्लू गैंग में गैंगवार की आशंका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली की मंडोली जेल से जयपुर लाया है, बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का इन पर आरोप है। सुनील ताजपुरिया को रोहिणी कोर्ट से वापस मंडोली जेल भेजा गया, कोर्ट में हड़ताल के चलते नहीं हुई सुनवाई, क्राइम ब्रांच अब बाद में मांगेगी सुनील टिल्लू की रिमांड। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच तेज हो गई है, सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम राज खंगालने में जुटी हुई है, अनसुलझे सवालों को जवाब तलाश रही है सीबीआई की टीम। महंत मौत केस में एक्शन में है सीबीआई, प्रयागराज में बागंबरी मठ में सीबीआई ने खंगाले अहम सबूत, बलवीर सर्वेश अभिषेक से पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई, गवाहों से भी पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है सीबीआई। देश के नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में होगा आयोजन, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत 10 राज्यों के सीएम, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली पहुंच रहे बिहार से सीएम नीतीश कुमार, सुबह 10 बजे नक्सल समस्या पर बुलाई गई केंद्र सरकार की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने फिर दिया विवादित बयान, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लोगों को भड़काया है, लोगों से कि बिना डरे विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील।
जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज गृह मंत्री से करेगा मुलाकात। देश के कई राजनीतिक दल कर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने की अपील। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में है असदुद्दीन ओवैसी। आज कानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के प्रयागराज में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का ऐलान। बाहुबली अतीक अहमद लड़ेंगे चुनाव का। जैसे मोदी ओबीसी समाज के नेता, वैसे ही मुस्लिमों को अपना नेता बनाना होगा। हमने बहुत और दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया। ओवैसी के मंच पर अतीक अहमद की पत्नी ने पढ़ी अतीक अहमद की चिट्ठी। प्रयागराज में ओवैसी की रैली में शामिल हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। रैली के दौरान शाइस्ता ने अतीक का पैगाम लोगों के बीच सुनाया। यूपी के प्रयागराज में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सभा का विरोध। हिंदू युवा वाहिनी ने ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शास्त्री चौराहे पर रास्ता रोकने की कोशिश की। नोएडा में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी की नीतियां सांप्रदायिकता की आग को सुलगाने वाली होती हैं। ओवैसी साहब की जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की जो आग है उसको सुलगाने की होती है। अलीगढ़ में सपा राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने की गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी जेल से रिहा कराने की पैरवी। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान दिया बयान। यूपी चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की प्रियंका गांधी से मुलाकात। दिल्ली के 10 जनपद पर बैठक। यूपी चुनाव की रणनीति पर मंथन। यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता पर एक कार्यक्रम में हुआ हमला। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और विधायिका मोना तिवारी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम का बयान। कहा जल्द से जल्द की जाएगी कठोर कार्रवाई, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। ओबीसी जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा ओबीसी को हक नहीं देना चाहती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी की जातिगत जनगणना की मांग। कहा जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद नहीं बढ़ेगा। जातिगत जनगणना से देश में किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है पता चल सकेगा। 27 सितंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद को कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत बंद में शामिल होने की बात कही। गुजरात में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार, निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में होंगे शामिल। 28 सितंबर को होगा ऐलान। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जताई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका। सरकार ने माना कुछ खास हिस्सों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ा है। कांग्रेस ने कहा कांग्रेस करे पूरा खुलासा। असम की घटना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया पुलिस का बचाव। कहा 10,000 लोगों को पुलिस ने घेरा। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। ममता के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने लगाया ब्रेक। 6 और 7 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम जाने वाली थी ममता बनर्जी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर ममता बनर्जी ने कहा तंज। कहा यूएस में कोवैक्सीन को इजाजत नहीं मिली, उसके बावजूद मोदी जी स्पेशल परमिशन लेकर चले गए। कितने बच्चों का भविष्य अटका हुआ जो अमेरिका नहीं जा पा रहे। केंद्र ने बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को जेड सिक्योरिटी मिली है। सीआईएसएफ के जवान करेंगे सुरक्षा। सीआईएसएफ को गृह मंत्रालय ने दिया है आदेश। पंजाब में कैबिनेट विस्तार पर लगी मुहर। आज शाम 4:30 बजे राजभवन में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। कैप्टन के करीबी मंत्रियों की भी हो सकती है कैबिनेट से छुट्टी। कई नए चेहरों को मिलेगा मौका। पंजाब कैबिनेट में 7 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। परगट सिंह, राजकुमार विरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह, गिलजियान, कुलजीत सिंह नागर, राणा गुरजीत सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग नाम शामिल हैं इसमें। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कैबिनेट विस्तार को लेकर दी जानकारी। कैबिनेट में जगह मिलने के सवाल पर कांग्रेस विधायक राजकुमार विरका ने खुशी जताई। कहा पंजाब के हर वर्ग के लिए काम करना है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पंजाब में इकबाल प्रीत सिंह सहोटा को कानून व्यवस्था की कमान। इकबाल प्रीत सिंह सहोटा को डीजीपी का चार्ज सौंपा गया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं इकबाल सहोटा।
पंजाब के सीएम बनने के बाद एक्शन में रणजीत सिंह चन्नी हर मंगलवार को मंत्री विधायकों अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सीएम चन्नी सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। इससे पहले दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मिले थे सचिन पायलट। पंजाब कांग्रेस के बाद अब राजस्थान में तकरार तेज। सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर उतरे राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी। कहा, राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव पायलट की अगुवाई में होना चाहिए। पायलट या नेतृत्व में अगला चुनाव होने या फिर गहलोत होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। राजस्थान की जनता उनको जल्दी से जल्दी बैठे देखना चाहती है और मैं राजस्थान की जनता में शामिल हूं। वायुसेना दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में किया गया एयर शो का रिहर्सल। आज डल झील के किनारे प्रशासन की ओर से आयोजित किया जाएगा वायुसेना का एयर शो। जम्मू कश्मीर की उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। उरी में एलओसी पर सेना और आतंकियों की मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरार आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 19 साल से फरार था आतंकी। आज मन की बात कार्यक्रम में के 81वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अपने संवाद में पीएम मोदी अमेरिकी दौरे का भी जिक्र कर सकते हैं। 5 दिन के राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सेना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जवानों का हौसला बढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में मंत्री अनिल परब को ईडी ने भेजा समन। कल हो सकती है पूछताछ। पहले भेजे गए समन पर हाजिर नहीं हुए थे परब। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह को अवैध संपत्ति के खिलाफ यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करी है। अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया ध्वस्त। बिना नक्शे के चल रहा था 4 मंजिला शोरूम का काम। बढ़ते आगे, एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने रेप मामले में दिया अग्रिम जमानत। साथ ही पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में दोनों टावर्स की बिल्डिंग गिराने का दिया था आदेश। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। छिटपुट हिंसा की जांच का जिम्मा एसआईटी को। एमपी में ग्वालियर हाई कोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। 576 पदों के लिए की जानी है भर्ती। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा। नीट की परीक्षा को लेकर की राजस्थान का भीलवाड़ा प्रशासन अलर्ट मोड पर। भीलवाड़ा में आज इंटरनेट सेवा बंद। परीक्षा प्राइवेट बसों में भी फ्री होगा सफर। डोंबिवली गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार। कहा, ऐसे मामलों के लिए पुलिस जिम्मेदार। सही से कार्रवाई नहीं करने पर तेज हो रहे हैं केसेस। ईडी ने कार्वे स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड से जुड़े 6 जगहों पर छापा मारा है। बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की कार्रवाई। कंपनी के चेयरमैन सी पार्थ सारथी और परिवार के 700 करोड़ के शेयर भी जब्त कर लिए। दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर लेवल के 11 अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिनमें दीपेंद्र पाठक स्पेशल सीपी, रॉबिन हिबू स्पेशल सीपी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, सहकारिता से ही जन कल्याण संभव है। भारत के संस्कारों में सहकारिता बसी हुई है। दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की 24/7 आपातकालीन स्मार्ट लैब की शुरुआत। एक दिन में 50,000 से ज्यादा परीक्षण करने की है क्षमता। कर्नाटक के उडुपी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया आयुर्वेद अस्पताल रत्नाश्री आरोग्य धाम का उद्घाटन। गोवा की राजधानी पणजी में भारतीय औषधि संघ ने किया फार्मासिस्ट दिवस समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विश्व फार्मेसी दिवस का आयोजन। इस अवसर पर क्षेत्रीय औषधि विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में एक एम फार्मा कोर्स की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई में असंगठित कामगारों को बांटे ई श्रम कार्ड पाने वाले लोगों में दिखी खुशी। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बच्चों के परिजनों और स्कूल स्टाफ ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। नेशनल डिफेंस कॉलेज में के दीक्षा समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, महामारी में छात्रों ने चुनौतियों को अवसर में बदला। आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के गोरखपुर में गरीब कल्याण मेले की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मेले का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। श्रीनगर के राजभवन में गई है मुद्दों पर चर्चा हुई।
मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर लोगों से की मुलाकात। सीएम के रोड शो में लोगों की उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड में धार्मिक क्षेत्रों में जमीन की खरीद पर लग सकती है पाबंदी। 4 धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कुछ धार्मिक स्थलों पर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे की जमीन पर लग सकती है रोक। उत्तराखंड के पौड़ी में मंत्री सतपाल महाराज ने डॉक्टर्स को लगाई फटकार। संयुक्त चिकित्सालय में ड्यूटी में लापरवाही बरतने और रजिस्टर में गड़बड़ी के मामले पर भड़के मंत्री सतपाल महाराज। शिमला में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। बातचीत की योजना के फायदों को लेकर की चर्चा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन। तमिलनाडु के शिवगंगा में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के आगे कार्यकर्ताओं का हंगामा। आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। शिवगंगा जिले में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव समेत कई लोग मौजूद रहे। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सार्वभौमिक क्षमा दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान विशेष डाक टिकट पुस्तिका जारी। स्कूल में कार्यक्रम को संबोधित किया। पुडुचेरी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्व सीएम वी नारायणसामी के नेतृत्व में धरना दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने की 1 हफ्ते की हड़ताल। रामेश्वरम बंदरगाह पर 3 बोट को हटाने को लेकर के नाराज हैं मछुआरे। एम्स के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। डॉक्टर्स को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश भर में 22 और एम्स को शुरू करने का काम जारी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पुरी की जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने अपने आवास के कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर किया गया लॉन्च। यूपी के ललितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटरंका के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाया जा रहा है भवन। एमपी के राजगढ़ में सांसद रोजमल की गांधीवादी नाराजगी। आपको बता दें कि लेट आए डॉक्टरों को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पहुंचे थे डॉक्टर। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। किसानों से संवाद करेंगे सीएम योगी। किसानों के हित में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं योगी। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस और वाम दलों ने किया समर्थन। देने का ऐलान। भारत बंद में शामिल होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्र से नाराज किसानों ने कल बुलाया है भारत बंद। पंजाब के अमृतसर में किसान संगठनों ने किया बंद का ऐलान। कृषि कानून के विरोध के लिए कल भारत बंद का आह्वान किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज फिर किसान पंचायत का आयोजन। कृषि कानून के विरोध में हो रहे पंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। किसानों के भारत बंद से एक दिन पहले आज हरियाणा के पानीपत में भी किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा वहां पर मौजूद रहेंगे। मुंबई में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। हैदराबाद में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन। देश भर में कोविड महामारी से प्रभावित कारीगरों की मदद के लिए किया गया प्रदर्शनी का आयोजन। दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन की 2 डोजेज। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक यूपी में 10,36,335 लोगों को लगाया जा चुका टीका। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर और थिएटर्स। कोविड नियमों का रखना होगा ध्यान। सीएम उद्धव ठाकरे ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। सीएम उद्धव ठाकरे ने जारी किया आदेश। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। देश में कोरोना संक्रमण के 29,616 नए मामले सामने आए हैं। कल 290 कोरोना मरीजों ने जान गंवा दी। उत्तराखंड के देहरादून में सुस्त पड़ी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कम हुई टेस्टिंग। पहले के मुताबिक सिर्फ 200 से 300 लोगों की हो रही है कोरोना जांच। कानपुर आईआईटी की स्टडी का दावा, एंडेमिक फेज में प्रवेश कर सकती है कोरोना महामारी। कोरोना संक्रमण का खतरा अब सामान्य से लेकर मॉडरेट तक रह सकता है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू के मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हुई। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी। अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में डेंगू से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर सही से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। जमकर अस्पताल में हंगामा हुआ है।
एमपी के शाजापुर में जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप। समय पर इलाज नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में भ्रूण लिंग की जांच करने वाली झोलाछाप डॉक्टर का वीडियो आया सामने। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। ओडिशा में चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। आज शाम कलिंगापट्टनम और गोपालपुर में तट से टकरा सकता है तूफान। 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की रफ्तार। ओडिशा में चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर के अलर्ट है। 7 जिलों में रेस्क्यू टीम को भेजा गया। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है चक्रवाती तूफान गुलाब। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र को लेकर अलर्ट जारी है। राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बंगाल और ओडिशा के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश में असर दिखा सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें अलर्ट पर हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में लगातार बढ़ रहा है तमसा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। नेशनल हाईवे के ऊपर बह रहा है पानी। नोएडा में एमएनसीज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को गिरफ्त में लिया। दिल्ली की डाबरी में एक गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 14 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के मेवात में बोरवेल में काम करते वक्त 4 लोगों की मौत हो गई। बोरवेल की सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हुई। मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल की वर्ली यूनिट को मिली सफलता। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास से एक 60 साल के नाइजीरियाई ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सरकारी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में गाड़ी से 5 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। गाड़ी से रुपयों से भरा बैग निकालने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मीना बाजार में लगी भीषण आग। आग में मीना बाजार का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। लोगों के नुकसान की आशंका। आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में पावर प्लांट में लगी आग। दमकल ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। हालांकि पावर प्लांट बंद था। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक पर जानलेवा हमला। युवक ने अपनी दुकान और मकान पर लिखा ये दुकान मकान बिकाऊ है। विशेष समुदाय पर परेशान करने का आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। मौके पर एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष की जानकारी मिल रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के मुरादाबाद में युवती की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया। युवती ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब की दुकान में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और बस में टक्कर हादसे में 5 यात्री जख्मी। अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर आए जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। करीब आधे घंटे तक बाधित हुआ ट्रैफिक। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दूरदर्शन के नए केंद्र का उद्घाटन। नए केंद्र लगने से क्षेत्र के लोगों को भी देश के विकास के बारे में जानने का मौका। लेह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साइकिल रैली का उद्घाटन किया। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए खुद भी चलाई साइकिल। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया करगिल युद्ध स्मारक द्रास का दौरा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने लद्दाख पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिन के शूट के लिए देने होंगे 2 लाख रुपए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नई फिल्म पॉलिसी के तहत तैयार किया नियम। एससीओ के आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांति मिशन में भारतीय वायुसेना ने लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना के 38 कर्मी शामिल हुए। शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का 6वां एडिशन है। आईटीबीपी के 2 पर्वतारोहियों ने नेपाल की माउंट मानसलू चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। आईटीबीपी के 2 शीर्ष पर्वतारोहियों रतन सिंह सोनल और अनूप कुमार ने 7 सितंबर को शुरू की थी चढ़ाई। केरल के तिरुवनंतपुरम में कंस्ट्रक्शन मजदूर की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया है। आईपीएस बनने का सपना पूरा हुआ। आपको बता दें कि 481वीं रैंक हासिल की है। तमिलनाडु के शिवगंगा में पंचायत की सराहनीय पहल। कूड़े से बनाई जा रही है बिजली। प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्रोजेक्ट की कर चुके हैं तारीफ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 71 साल के बुजुर्ग की अच्छी पहल। घायल और बीमार कुत्तों को बचाने के लिए बना है आश्रम। यहाँ बीमार कुत्तों के लिए इलाज की व्यवस्था है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुक लॉन्च का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए।
पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में समारोह का आयोजन। 1983 विश्व कप टीम के सदस्य भी हुए शामिल।